ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व पूरे भारत में बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। साथ ही महाशिवरात्रि का पूजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। तो आइए आज हम महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में जानेंगे। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि शिवरात्रि पर भगवान शिव का पूजन किस तरह से करना है, भगवान शिव पर हमें कौन-कौन सी सामग्री अर्पित करनी है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, संपूर्ण पूजा विधि को जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय भोलेनाथ, जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमें महाशिवरात्रि की पूजा के लिए सुबह से क्या-क्या तैयारियां करनी हैं और क्या संकल्प लेना है। तो आप महाशिवरात्रि के दिन सुबह जब स्नान आदि करें तो सबसे पहले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और थोड़े से तिल मिला लें और उसके बाद आप स्नान करें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने पूजा गृह में जाकर के शिव जी का पूजन करें। तो किस तरह से करना है, अगर आपके पास में घर में शिवलिंग है तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं और चाहें तो शिव मंदिर में जाकर भी आप पूजन कर सकते हैं। अगर आप 4 प्रहर की पूजा कर रहे हैं तो आपको घर पे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब आप व्रत करना शुरू करते हैं या सुबह जब आप मंदिर में जाते हैं तो थोड़े से चावल और थोड़ा सा जल लेकर के आप व्रत का प्रण लें कि हे भोलेनाथ, मैं आपके शिवरात्रि का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। इस तरह कह करके आप वो जल और चावल भगवान शिव के चरणों में छोड़ दें और फिर अपनी पूजा प्रारंभ करें। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें भोलेनाथ पर कौन-कौन सी सामग्री अर्पित करनी है। उसके बाद हम पूजा की विधि जानेंगे। तो आप भांग है तो भांग ले लें, थोड़ा धतूरा मिल जाता है, अब अच्छे से धतूरे सब जगह मिल जाते हैं तो एक धतूरा ले लें। बेलपत्र हैं तो वो तो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं, तो इसलिए बेलपत्र 3 पत्तों का होता है। तीनों पत्ते बिना कटे फटे होने चाहिए, तीनों पत्ते जुड़े होने चाहिए, तभी एक बेलपत्र माना जाता है। तो वो बेलपत्र ले लें, आप 2 ले लें, 5 ले लें, लेकिन बेलपत्र जब शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो उल्टा बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ता है और तीनों बेलपत्र पे आप जैसे एक बेलपत्ता होता है उसके 3 पत्ते होते हैं, उन तीनों पे आप चंदन का तिलक करें और उसके बाद उल्टा करके शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। इस तरह आप बेलपत्र ले लें और पान, सुपारी, नारियल, धूप, दीप, अगरबत्ती जो भी आपके पास में है, चंदन है, वो सामग्री आप एक जगह एकत्रित कर लें और अगर आक के फूल मिल जाएं तो आप वो भी ले सकते हैं। इस तरह आपके पास सुविधा अनुसार जो भी पूजन सामग्री हो आप एकत्र कर लें। फिर आप भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे। तो ये जो सामग्री ली है यह सीधी और सूखे शिवलिंग पे नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए आप पहले थोड़ा सा जल लें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने की संपूर्ण विधि मैंने मेरे चैनल पे बताई हुई है कि हमें किस तरह शिवलिंग पर सबसे पहले कहाँ जल चढ़ाया जाता है, दूसरी बार कहाँ, तीसरी बार कहाँ और चौथी बार, 5वीं बार। 5 तरह से 5 जगह अलग-अलग तरीके से जल चढ़ाया जाता है। तो आप उस तरह से कर लें। फिर आप ये जो सामग्री आपने एकत्र करी है वह शिवलिंग पर चढ़ाएं। उससे पहले आप दीप प्रज्वलित कर लें। अगर आपके पास गाय का घी है तो गाय के घी से जलाएं, वरना आपके पास जो अवेलेबल हो आप उस घी से दीपक प्रज्वलित करें। फिर भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करवाएं। आप चाहें तो एक-एक करके पहले दूध चढ़ाते हैं, फिर दही, फिर शहद, फिर घी और खांड। इस तरह से आप अलग-अलग करके भी भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर सकते हैं और आप इन 5 चीज़ों को एक साथ मिला करके पंचामृत से भी भोलेनाथ को स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद आप शुद्ध स्वच्छ जल लेकर के भगवान भोलेनाथ को स्नान करवाएं और फिर आप जो भी सामग्री आपने ली है वह एक-एक करके भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएं।
और आपने नैवेद्य के लिए खीर बनाई है, क्योंकि इस बार केसर की खीर का भोग अति उत्तम माना गया है, इसलिए आप केसर की खीर का भोग लगा सकते हैं। इस तरह भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। और जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं, उसका मुहूर्त मैंने चैनल पे उपलब्ध करवा दिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं और आप एक एक करके हर प्रहर का पूजन कर सकते हैं। इस तरह आप भोलेनाथ का पूजन करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य करिएगा, क्योंकि इस बार प्रदोष में शिवरात्रि है, इसलिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। साथ में ही आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करें और जल में कमल गट्टा डाल करके शिवलिंग पर जरूर अर्पित कीजिएगा, जिससे आपके घर में धन धान्य बढ़ेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पे बनी रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको पूजन करना है। अगर आपसे संभव हो पाए तो रात्रि जागरण अवश्य कीजिएगा, क्योंकि रात के समय ही भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा का विवाह हुआ था, इसलिए संपूर्ण रात्रि भगवान भोलेनाथ का भजन कीर्तन करते हुए व्यतीत करें और सुबह के समय आपको मुहूर्त दिया गया है, उस हिसाब से भगवान भोलेनाथ का पूजन करके महाशिवरात्रि का पर्व मनाएं। इस तरह आप पूजन करें और सारी जानकारी मैंने पहले चैनल पे डाल दी है। मुहूर्त कब है, कौन से मुहूर्त में पूजन करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का पूजन निशिता काल में किया जाता है, तो निशिता काल का क्या मुहूर्त है आप उसमें पूजन करें। और 4 प्रहर के पूजन की संपूर्ण जानकारी भी मैंने चैनल पे उपलब्ध करवा दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए और भगवान भोलेनाथ का पूजन कीजिए। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। जय भोलेनाथ दोस्तों, जय श्री नारायण।